अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान आज शहबाज गिल की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में रैली निकालेंगे। वो गुज़िश्ता रोज पेम्स अस्पताल में शहबाज गिल की अयादत के लिए भी गए, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। उनका कहना है कि जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। पुलिस बताए वो किस से ऑर्डर ले रही है। साबिक वजीर आजम इमरान खान अपने चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल से मुलाकात के लिए पिम्स अस्पताल पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात शहबाज गिल से न हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि अदालत के हुक्म के बावजूद पुलिस ने हमारा रास्ता रोका। शहबाज गिल की रिहाई के लिए हफ्ते को रैली निकालेंगे। कल इस्लामाबाद में मैं रैली निकाल रहा हूँ शहबाज गिल के लिए। मैं सारे लोगों को आज इस्लामाबाद के लोगों को दावत देता हूँ मेरी रैली में। इससे पहले ट्विटर पैगाम में साबिक वज़ीर आज़म ने इल्जाम आयद किया है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद में जिनसी ज़्यादती भी शामिल है। शहबाज गिल को तोड़ने के लिए जलील किया गया। उनके पास मुकम्मल तफसीली मालूमात हैं। जिम्मेदारों का पता लगाने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल तबीयत की नासाजी के सबब इस वक्त पेम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं। उनकी तबीयत की खराबी देखते हुए अदालत ने रिमांड देने से इनकार किया था। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल तबीयत की खराबी के बायस इस वक्त पेम्स अस्पताल में जेर इलाज है। उनकी तबीयत की खराबी देखते हुए अदालत ने रिमांड देने से इनकार कर दिया था। शहबाज गिल की रिहाई के लिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहर इक़्तिदार 0 पॉइंट से F9 तक रैली की क़यादत दौरान जिनसी ज्यादती का भी इल्ज़ाम है। बगावत पर उकसाने का मुकदमा है जिसमें गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल इस वक्त पिम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं। उनकी तबीयत की खराबी को देखते हुए अदालत ने रिमांड देने से इनकार किया था। पुलिस ने उनका 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन उसके बाद अदालत ने उनको दोबारा पिम्स अस्पताल ले जाने और मुख्तलिफ टेस्ट कराने का हुक्म जारी किया। शहबाज गिल तबीयत नासाजी के बायस पिम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं। शहबाज गिल की तबीयत खराबी पर अदालत ने रिमांड देने से इनकार किया था। अदालत ने शहबाज गिल के दोबारा मेडिकल का हुक्म दे रखा है। शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अभी शुरू ही नहीं हुआ। अदालत का ये कहना था पीर को मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो देखेंगे। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल तबीयत की नासाजी के सबब इस वक्त भी पेम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं। उनकी तबीयत की खराबी देखते हुए अदालत ने रिमांड देने से इनकार किया था। अदालत ने शहबाज गिल के दोबारा मेडिकल का हुक्म दे रखा है। शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अभी शुरू नहीं हुआ। अदालत के ये रिमार्क सामने आए थे। रिमांड देने से इनकार के बाद इस वक्त शहबाज गिल की क्या हालत है और अस्पताल में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा वहां पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नीलम अरशद, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उससे हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। शहबाज गिल की खराबी तबीयत के बायस उनको पिम्स अस्पताल में एडमिट किया गया, अभी तक वो वहां पर मौजूद है। क्या इंतजाम आप देख रही हैं और कौन कौन उनसे मिलने के लिए आया? नाज़रीन, नीलम अरशद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। जैसे हमारा राब्ता होगा हम उनसे अपडेट हासिल करेंगे। आपको बता रहे हैं कि शहबाज गिल तबीयत की नासाजी के सबब हो रही थी कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान उनसे मुलाकात के लिए वहां गए थे, लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल पाई। उनकी तबीयत की खराबी देखते हुए दिया था। अदालत ने शहबाज गिल के दोबारा मेडिकल का हुक्म दे रखा है और शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड शुरू नहीं हुआ। अदालत का ये कहना था पीर को मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो देखेंगे। शहबाज गिल की तबीयत की नासाजी के सबब इस वक्त पिम्स अस्पताल में शहबाज गिल जेर इलाज है। नीलम अरशद वहां पर मौजूद है, हमारा राब्ता हो गया, उनसे मजीद जानते हैं। नीलम अरशद, अपडेट कीजिएगा, क्या इंतजाम देख रही हैं आप सिक्योरिटी के हवाले से और कौन कौन अहम रहनुमा इस वक्त मौजूद है?
शहबाज गिल तबीयत की नासाजी के सबब इस वक्त पिम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं। हमारे नुमाइंदा नीलम अरशद वहाँ पर मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे रब्ता कर सकें और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो हम उनसे मालूम कर सकें, लेकिन हमारा रब्ता तकनीकी बुनियादों पर कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा रब्ता नहीं हो रहा। हम आपको बता रहे हैं कि शहबाज गिल तबीयत की नासाजी के सबब इस वक्त पिम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस बारे में मजीद भी आपको अपडेट करेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आपकी जानिब से इस्लामाबाद में रैली के मामले पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का इंतबाह जारी। वफाकी दारुल-हुकूमत में 5 से ज़ायद अफराद के किसी भी जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी है। हर किस्म के इज्तिमा, जलसे, जुलूस और रैली की भी इजाज़त नहीं। किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि इमरान खान को शहबाज गिल से मुलाकात करने से रोका गया है। शहबाज गिल को थाने में नहीं रखा गया बल्कि कहीं और ले जाकर तशद्दुद किया गया। हम पर इम्पोर्टेड हुकूमत ने तशद्दुद किया, लाठियां बरसाई, डंडे मारे, टीयर गैस चलाई। इमरान खान साहब यहाँ पे आए, कानूनी तौर पे उनको इजाजत थी मिलने के लिए शहबाज गिल साहब से, और उनको इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने और उनके हवालियों ने यहाँ पे इमरान खान साहब को नहीं मिलने दिया, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। हम पे लाठी चार्ज किया गया, टीयर गैस हमारे निहत्ते लोगों पे किया गया और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के कहने पे किया गया। हम लोग लेके रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को झूठ का आदी करार दे दिया। कहा, शहबाज गिल से मुलाकात के लिए इमरान खान के पास कोर्ट ऑर्डर नहीं था। इमरान खान कोर्ट ऑर्डर ले आए और मिल लें। मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद से मुतालिक कोई बात नहीं आई। इमरान खान वज़ीर आला पंजाब लाहौर हाई कोर्ट को मातहत करना चाहते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है। मरियम औरंगज़ेब का ये भी कहना था कि उन्हें शहबाज शरीफ से मिलने के लिए कोर्ट ऑर्डर लाना पड़ता था। मरियम नवाज भी कोर्ट ऑर्डर लेकर नवाज शरीफ से मुलाकात करती थी। इमरान खान साहब तो 22 साल से इल्जामात लगा रहे हैं, कोई कोर्ट ऑर्डर इनके पास मौजूद नहीं था। कोर्ट ऑर्डर लेकर आए और आप मुलाकात कर लें। एक मेडिकल बोर्ड बना, इंडिपेंडेंट बोर्ड बना, उसकी निगरानी इनके लोग इमरान खान साहब के भी डॉक्टर ने की। उन्होंने कहा शहबाज गिल साहब फिट है। मुझे बताएं कि वहाँ 13 डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट झूठ बोल रही है कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई इस तरह की बात नहीं हुई। अगर आप चाहते हैं पंजाब पुलिस को अपने मातहत करना चाहता है, वजीर आला पंजाब को अपने मातहत करना चाहते हैं, लाहौर हाई कोर्ट को करना चाहते हैं, ECP को करना चाहते हैं। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान ताकत और इंतकाम के नशे में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि तमाम जमहूरी इक़दार और इंसानी हुकूक को पामाल करके एक सियासी कैदी शहबाज गिल पर मुसलसल बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इस बहीमाना तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद से जवाब तलबी जरूर होगी और बहुत जल्द होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश किया गया। अदालत में क्या कार्रवाई हुई ये जानते हैं उमर बनी की इस रिपोर्ट में। बोर्ड की सिफारिश पर शहबाज गिल को आज सुबह पिम्स से डिस्चार्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में शहबाज गिल की सेहत तसल्ली बख्श करार दी गई है। बाद में शहबाज गिल को बगैर मास्क व्हीलचेयर पर बिठाकर ड्यूटी जज जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा फर्रुख अली खान की अदालत में लाया गया। शहबाज गिल ने अहाता अदालत में चलना शुरू कर दिया। शहबाज गिल ने कहा कि पुलिस ने मेरा मास्क छीन कर उतार दिया, मुझे ऑक्सीजन मास्क दे दें। रात 2 बजे तक मुझे ये टीके लगाते रहे हैं। मैं दमे का मरीज हूँ, मुझे ऑक्सीजन की सख्त। तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल की सरकारी मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। बाबर अवान कहते हैं कि सरकारी अस्पताल और डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं, गैर जानिबदार मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। शहबाज गिल पर ऐसा तशद्दुद हुआ है जो ना बताया जा सकता है ना ही दिखाया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह का जहां तशद्दुद हुआ उस इदारे के सरबराह की किसी तहकीकात को हम नहीं मानेंगे। और उसके साथ ही जो उस तशद्दुद के हवाले से पिम्स का मेडिकल बोर्ड तब्दील किया गया और वो रिपोर्ट भी बदल दी गई और नई रिपोर्ट वो बनाई गई जो इन जराइम को छुपाने में मददगार साबित हो। अगर कौमी आदाब बोलने के दरमियान हायल ना होते मेरे और शरई इखलाकियात
आड़े ना आ रही होती, रास्ता ना रोक रही होती, तो वो मैं जो जुर्म उसके खिलाफ किया गया है वो मैं आपको जरूर बताता। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए -1 कहने वालों को इमरान खान के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुंह की खानी पड़ेगी। इसके बावजूद भी ममनुआ फंडिंग में जो कानून है उसके मुताबिक सिर्फ एक सजा है। सेनेट इजलास में शहबाज गिल की गिरफ्तारी के मामले पर तहरीक इंसाफ का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। अरकान स्याह पट्टियां बांधकर इजलास में शरीक हुए, चेयरमैन डाइस का घेराव किया और नारे भी लगाए। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि शहबाज गिल को बगैर ऑक्सीजन के अस्पताल से अदालत मुंतकिल किया गया, उन पर जो तशद्दुद किया गया वो जमीन झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास, तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर ऐवान में शरीक हुए। शहबाज गिल की गिरफ्तारी और तशद्दुद का मामला सेनेट में आया तो अपोजिशन की तरफ से तशद्दुद नामंजूर, फाशिस्ट हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए गए। आप लोग इस तरफ आए, अपनी नशिस्तों पे चलें प्लीज। अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा शहबाज गिल को बगैर ऑक्सीजन के अस्पताल से अदालत मुंतकिल किया गया और आज सुबह जो तशद्दुद किया गया वो जमीर झंझोड़ने के लिए काफी है। फेयर ट्रायल जरूर करें लेकिन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी न करें। आज सुबह जो जुल्म की नई तारीख रकम की गई है वो जमीरों को झंझोड़ने के लिए काफी है। मैं बार बार कह रहा हूं पर फेयर ट्रायल करें फेयर ट्रायल, मगर तशद्दुद की गैर इंसानी जो हथकंडे हैं उनकी इस मुल्क में सर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। शहरी रहमान ने कहा कि जो तस्वीर दिखाई गई हैं इनमें तशद्दुद नहीं किया गया। शहरी रहमान की तकरीर के दौरान अपोजिशन के अरकान ने शोर शराबा और नारेबाजी की। तशद्दुद का कोई जवाब नहीं है किसी पर, ये सुनना नहीं चाहते। अपने नशिस्तों पे चले, वहाँ से एहतजाज करें प्लीज। चेयरमैन सेनेट ने नारेबाजी रोकने की कोशिश की और कहा अपनी नशिस्तों पर नहीं जाएंगे तो इजलास की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दूंगा। मैं इसको प्रोवोक कर देता हूँ, ये सुनने को तैयार हैं जी। इस दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और एहतजाज जारी रहा जिस पर चेयरमैन ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल तबीयत की नासाजी के सबब इस वक्त पेम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनकी तबीयत की खराबी देखते हुए अदालत ने रिमांड देने से इनकार कर दिया था। इस वक्त उनकी क्या हालत है और अस्पताल में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदा नीलम अरशद से। नीलम अरशद, आप वहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पिम्स अस्पताल में ही मौजूद हूँ और पिम्स अस्पताल में जो शहबाज गिल है मुलजिम वो भी मौजूद है। जिस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो काफ़ी सख्त दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ की अगर अदालती कार्रवाई की बात की जाए तो उसमें जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने के बाद शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया था। ताहम तब से लेकर अब तक एक बार फिर से शहबाज गिल पिम्स अस्पताल में ही ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता रोज़ अदालती कार्रवाई के दौरान उनके मुख्तलिफ जो टेस्ट थे वो करवाने का हुक्म भी दिया गया था। गुज़श्ता रोज़ ये भी देखा गया कि मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा थे उनकी आमद का सिलसिला जारी रहा पिम्स अस्पताल में शहबाज गिल से मिलने की गर्ज से, लेकिन सिक्योरिटी ने उनको भी मिलने से मना कर दिया। गुज़श्ता रात ये भी देखा गया कि इमरान खान जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं वो भी यहाँ पर आए, लेकिन उनको भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और यही कहा गया कि अगर आप अदालती हुक्म लेकर आएंगे तो आपको मिलने की इजाज़त दी जाएगी। ताहम इस वक्त भी आपको बताएं कि पिम्स अस्पताल में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं और पिम्स अस्पताल में जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था उसकी रिपोर्ट के मुताबिक तो शहबाज गिल की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसे तसल्ली बख्श करार दिया गया है। ताहम गुज़श्ता रोज़ अदालत ने चंद एक जो टेस्ट है वो दोबारा कराने का हुक्म दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर शहबाज गिल की हालत जो है वो खतरे से बाहर होती या वो बिल्कुल ठीक होते तो वो एम्बुलेंस में ना आते। ताहम आज चंद एक जो ज़रूरी टेस्ट है वो दोबारा से किए जाने का इम्कान है और साथ ही साथ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उसकी बात की जाए तो उसकी जानिब से आज फिर मिलने की जो कोशिश है वो की जाएगी शहबाज गिल से। लेकिन इस तमाम तर मामले में जो यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान हैं, जो पुलिस एहलकार है, उनकी तरफ से ये जो लाजिम शर्त है वो करार दी गई है कि जो अदालती हुक्मनामा है वो साथ लाना लाजिम होगा। ताहम कई रोज से ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलम अरशद तफसीली अपडेट करने के लिए। मजीद अपडेट भी आपसे वक्तन फवक्तन लेते रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि असेंबली में मौजूद अरकान को अपने फायदे के लिए कानून साजी नहीं करना चाहिए। मुल्क गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। PTI को कहा था कि असेंबली जाकर अपना किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस उमर रजा बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब कानून में तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने अदालत से तहरीरी दलाइल जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि आला अदलिया अपने फैसलों में नैब कानून पर तनकीद करती रही है। 90 रोज का रिमांड कहीं नहीं होता। फौजदारी केसेस में 14 रोज से ज्यादा का रिमांड नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्ली बारगेन करने वाले के शवाहिद को ही नाकाबिले कबूल करार दिया गया है। फौजदारी निजाम में गिरफ्तारी की ममानियत नहीं है। गिरफ्तारी जुर्म की नौयत के हिसाब से होती है। इस मौके पर वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि मुल्जिमान बरी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन पर से इल्जामात के दाग नहीं धुलते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि आइन के तहत चलने वाले तमाम इदारों को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत के बाहर सियासी मौसम तब्दील होता रहता है। क्या सियासी मौसम का अदालत के अंदर असर होना चाहिए? बाद अज़ां केस की मजीद समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। FIA ने इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया और जवाब तलबी के लिए दोबारा नोटिस भेजने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक 3 दफ़ा नोटिस के बाद वारंट्स गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। यासिर हकीम की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात के मामले पर FIA ने इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक FIA ने फैसला किया है कि इमरान खान की जानिब से अगर 3 बार नोटिस का जवाब न दिया गया तो वारंट्स जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद 5 कंपनीज का सुराग लगा लिया गया है। 5 कंपनीज का इलेक्शन कमीशन और FBR में जमा कराए गए गोशवारों में जिक्र नहीं। FIA ज़राए का मजीद कहना है ये कंपनियां अमरीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा में हैं। इन 5 कंपनीज में से कुछ बंद हैं, कुछ अब भी फाल हैं। बंद होने वाली कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट्स भी तलब कर ली गई हैं। वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की करप्शन पर ब्रीफिंग देने वाली एजेंसियों और एहलकारों के नाम बताने की हिम्मत करें। इमरान खान बताएं किन एजेंसीज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में क्या क्या गारंटियाँ दी थी और इमरान वो गारंटियाँ क्यों ले रहे थे। कहा कि मुझे एजेंसियाँ ब्रीफिंग देती थी, इनकी चोरी के बारे में बताती थी। इमरान खान साहब कौन सी एजेंसियां आपको ब्रीफिंग देती थी? आप ये बताएं कि कौन सी एजेंसियां ब्रीफिंग देती थी और उन एजेंसियों में कौन से लोग ब्रीफिंग देते थे। आप ये ने कहा कि मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी एजेंसियों ने गारंटी दी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में किन एजेंसियों ने गारंटी दी थी और आप वो गारंटी क्यों ले रहे थे? कानून की बात करने वाले खान साहब खुद को आइन से बालातर समझते हैं। उन्होंने इदारों और मुल्कों पर साजिश का झूठा इल्जाम लगाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा का कहना है कि इमरान खान ने अपने झूठे बयानी को मजहबी टच देने की कोशिश की। खान साहब से सवाल FIA करे तो गलत, नैब करे तो गलत। वो कहते हैं मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। आप अपने फौज को, अपने इदारों को, अपने इंटेलिजेंस इदारों को इस तरह मुर्दे इल्जाम मत ठहराएं। अब उन्होंने नया नैरेटिव छेड़ लिया कि जी मुझे पता है मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और मुझे मंजर से हटाने की बात की जा रही है। मेरे खिलाफ मुझे नाअहल करार दे के नवाज शरीफ के साथ मिलाया जा रहा है और इस मुल्क में नए खेल डाले जा रहे हैं। ये कौन करा रहा है खान साहब? मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कुछ मौसम की और बारिशों से होने वाली तबाही की। तो महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। आज से 23 अगस्त के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध में तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि हवा का एक और कम दबाव 23 अगस्त को सिंध में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके बायस 23 से 24 अगस्त के दौरान सिंध और जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि मशरकी बलूचिस्तान में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब के बायस मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। जान से जाने वालों की तादाद 208 तक पहुंच गई है। कई देहात डूब गए। 21,500 से जायद मकानात सैलाबी पानी में बह गए। पाक फौज के जवान बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं।
बारिशों से तबाहकारियां जारी, गुज़िश्ता 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बलूचिस्तान में हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा। मानसून के रवां स्पेल में मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए, कई देहात डूब गए। 21,500 से ज्यादा मकानात सैलाबी पानी में बह गए। कई सड़कें, पुल और रेलवे ट्रैक भी सैलाब की नजर हो गए। PDMA के मुताबिक बारिशों के दौरान हादसात में 81 अफराद जख्मी हुए, 21,542 मकानात मुनहदम, जबकि 18 पुल टूट गए। अब तक की बारिशों के दौरान 1 लाख से ज्यादा माल मवेशी हलाक हुए। 2 लाख से ज्यादा एकड़ अराजी पर फसलों को नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवान बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिशों से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग से कई मकानात तबाह हो गए। बलूचिस्तान में बोलान के इलाके बीबीनानी में 24 इंच की गैस पाइपलाइन सैलाबी रेले में बह गई। कोयटा, मस्तूम, कला समेत मुतअद्दिद शहरों को गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। सुई सदरन गैस कंपनी ने मुतबादिल ज़राए से कोयटा की गैस पाइपलाइन बहाल कर दी। बलूचिस्तान में बोलान के इलाके बीबीनानी के मुकाम पर 24 इंच की गैस पाइपलाइन सैलाबी रेले में बह गई, जिसके नतीजे में कोयटा, मस्तूम, कलात और दीगर इलाकों को गैस फराहमी मुअत्तल हो गई। सुई सदरन गैस कंपनी की टीमों को गैस पाइपलाइन की बहाली के लिए बोलान रवाना कर दिया गया। सुई सदरन गैस हुक्काम के 3 दिन लग सकते हैं। रुक करते हैं लाहौर का, जहां पर सूरज का मिजाज फिर बिगड़ गया है। गर्मी और हब्स से शहरी परेशान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इसी बारे में मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर के मौसम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस टाइम लाहौर का दर्जा हरारत जो है 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और बिल्कुल हवा नहीं चल रही, तेज़ धूप निकली हुई है और आसमान पे बादल का एक छोटा सा टुकड़ा भी मौजूद नहीं है। और हफ्स का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस टाइम हवा में नमी का तनासिब जो है वो 70% के करीब है। और जब हमारी महकमा मौसमियात से बात हुई तो उनका कहना था कि पूरे हफ्ते में बारिश का कोई चांस नहीं है और इसी तरह का मौसम रहेगा। अगर बादल आ भी जाएंगे तो पूरे लाहौर में बारिश बरसने का चांस नहीं है और पूरे लाहौर में बारिश ना हो तो मज़ीद हफ्स और मज़ीद गर्मी हो जाती है। ये तो मौसम है भादों का, हर एक को पता होता है कि भादों के मौसम में इसी तरह का मौसम होता है, बारिश हो जाना वहाँ पे एबनॉर्मल बात है। लेकिन एक हुकूमत वक्त भी तंग कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट तंग कर रही है कि इतनी गर्मी है, इसमें जो है लोगों को कम से कम बिजली आती रहेगी तो पंखा तो चला सकेंगे, एसी तो बहुत दूर की बात है चलें, वो हर एक के पास तो नहीं है। और हर बंदा ये भी शिकायत कर रहा है कि ठीक है जी ये वाले मौसम का तुम्हें पता है, हुकूमत कम से कम बिजली का ही मसला हल कर दे कि लोड शेडिंग ना हो। गैर एलानिया 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, उस पर तो कम से कम जो है काबू पाया जा सकता है। और जब हमारी डॉक्टर से बात हुई तो उनका कहना था कि ये इस तरह का मौसम है कि इसमें डिहाइड्रेशन से बचें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पूरे दिन में 3 से 4 तफसीली अपडेट करने के लिए। पंजाब असेंबली में हंगामाराई का केस, लाहौर की ज़ेली अदालत ने अतादार उवैस लगारी और राना मशहूद समेत 12 लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट जारी होने पर पुलिस के लीगी रहनुमाओं के घरों पर छापे, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। मोहम्मद उमैर की रिपोर्ट। जुडिशल मजिस्ट्रेट कैंट कचहरी मुदस्सर हयात की जानब से पंजाब असम्बली हंगामा आराई मुकदमा में लीगी रहनुमा अता तारड़, बाबर तारड़, राना मशहूद, सैफ खोखर, अवैस लगारी, जवेद मिर्जा, गुलाम हबीब अवान, राजा सगीर पीर, खिजर हयात पीर, अशरफ रसूल, खिजर हयात और राना मनान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए।
वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद पुलिस की जानिब से लाहौर में राना मशहूद, मिर्जा जावेद और सैफ खोखर की गिरफ्तारी के लिए उनकी रहायश गाहों पर छापे मारे गए, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। पंजाब असम्बली हंगामा आराई का मुकदमा अप्रैल में नामलूम मुल्जमान के खिलाफ दर्ज हुआ था। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की जानिब से पुलिस छापों की मजम्मत करते हुए वारंट गिरफ्तारी अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। मोहम्मद उमैर, न्यूज़ 1 लाहौर। और अब खेल के मैदान से आपको बताएं कि पाकिस्तान की पहली कोपैमा खातून नायला कियानी ने कहा है कि हुकूमती कोशिशों से नेपाल की तरह पाकिस्तान में भी कोपैमाई फील्ड बन सकता है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से एक गैशरूम 1 चोटी सर की। अगला टारगेट नांगा पर्वत चोटी सर करना है। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका ये कहना था। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायला कियानी ने कहा कि पाकिस्तान की पहली खातून हूँ जिसने 8000 मीटर बुलंद 3 चोटियां सर की। बच्चों को घर छोड़कर जाना मुश्किल था, डेथ जोन में मुश्किलात पेश आईं। केटू देखकर कोह पैमाई का शौक पैदा हुआ। अगला टारगेट नागा पर्वत चोटी सर करना है। मेरा अगला टारगेट है नागा पर्वत और ब्रॉड पीक कि पाकिस्तान की 5 जो 8000 से ऊपर पीक्स हैं वो पूरी करूँ इंशाल्लाह। और ब्रॉड पीक का जो नेक्स्ट सीज़न है वो अगले समर में होगा, तो इंशाल्लाह अगले समर तक मेरा पाकिस्तान की 5 कंप्लीट हो जाएगी। नायला कियानी का कहना था कि हुकूमत कोशिश करे तो नेपाल की तरह पाकिस्तान भी कोपैमाई फील्ड बन सकता है। हुकूमत को चाहिए कि वो कोपैमाओं को भरपूर सपोर्ट करे। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ इजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर।